मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत ये परमांत प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके द्वितीय महाधिकार की 129 नंबर यानी 6वीं गाथा दूसरे अधिकार की और पहले से क्रम में 129 गाथा है। इस गाथा में कहते हैं कि यदि मोक्ष में अधिक गुणों का समूह न होता तो 3 लोग उसे अपने मस्तक पर क्यों रखता। क्योंकि जो उत्तम भाव है अथवा उत्तम वस्तु है वह हमेशा ऊंची रखी जाती है, ऐसा एक व्यवस्था ही है। तो वो भी इसमें बात ली थी। आज यहाँ से गुरुदेव का व्याख्यान शुरू हुआ, पेज नंबर है 66। कहते हैं कि मोक्ष में अधिक गुणों का समूह ना हो तो यह गुण शब्द से आशय पर्याय है, क्योंकि सिद्ध के गुण और निगोद में रहे जीव या कोई भी जीव हो, प्रत्येक जीव के अनंत गुण हैं और गुण रूप से तो सब ध्रुव हैं और सब समान हैं। यहाँ गुण शब्द से पर्याय, गुण शब्द से आशय पर्याय है। परंतु ऐसा लगे कि गुण कहा है ना, तो गुण तो त्रिकाल होते हैं। भगवान वस्तु है ना, वस्तु पदार्थ तत्व, उसकी जो शांति है, ज्ञान दर्शन आनंद, वह गुण है और वह तो त्रिकाल है। कोई जीव हो, किसी अवस्था में हो, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर स्वच्छता प्रभुता विभुता आदि अनंत गुण अपने परिपूर्ण भाव से त्रिकाल प्रत्येक जीव में विराजते हैं। तो फिर ये मोक्ष में अधिक गुण जो कहा तो वहाँ गुण शब्द से आशय पर्याय का है, यानी कि यहाँ तो यह तो प्रकट हुई पर्याय को गुण कहा जाता है। यानी जितने गुण हैं जीव के अनंते, उन सब गुणों में की परिपूर्ण अनंत भावात्मक दशा प्रकट हुई है। अनंत भाव रूपता पर्याय में व्यक्तता में प्रकट है, उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष की एक व्याख्या या परिभाषा इस प्रकार है कि आत्मा के पूर्ण लाभ को मोक्ष कहते हैं। तो आत्मा कैसा है कि आत्मा अनंत गुणात्मक है और अनंत गुणात्मक आत्मा के अनंत गुणों का पर्याय में पूरा लाभ नाम व्यक्तता की प्राप्ति प्रकटता होना, उसका नाम मोक्ष है। ये अधिकार ही चलता है तो इसमें मोक्ष की व्याख्या चलती है।
फिर आगे जो चर्चा आई, तो बीच में एक चर्चा आई थी, गुरुदेव बहुत महिमा कर रहे थे योगेंद्र देव की और कहते थे कि बहुत अलंकार से यहाँ पर बात की है। यानी न्याय रखा कि यदि मोक्ष में या मोक्ष अधिक गुणों का समूह ना होता तो 3 लोग उसे अपने मस्तक पर क्यों रखता। तो ऐसा अलंकार करके बात की है न्याय की। तो मुमुक्षुओं ने कहा कि इतनी आप प्रशंसा करते हो साहेब मुनियों की। तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि अरे बापू मुनि पना भाई, धन्य मुनि दशा। मुनि तो परमेश्वर है बापू, उन्हें कौन ना माने। यानी अपने को जैन कहलाए और आत्मार्थी हो, तत्व का जिज्ञासु हो, अपने आत्म कल्याण रूपी हित रूप अवस्था पर्याय में प्रकट करना चाहता हो, ऐसा कोई भी जीव इस 3 लोक में नहीं है जो मुनि को न माने। लेकिन मुनि होना चाहिए ना, रूप से मुनि नहीं होते। मुनि पना तो अंतर स्वभाव की आराधना से प्रकट 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन दशा का नाम मुनि है। ऐसे मुनि को जो चलते फिरते सिद्ध कहा गया, जिन्हें केवल ज्ञान की तलहटी रूप हैं, जो ऐसे मुनि को कौन न माने, है ना। चर्चा आई तो गुरुदेव ने उतनी बात को वहाँ रखा। अपन आते हैं यहाँ से जहाँ बात गुरुदेव ने शुरू की, 68 पेज देखो, गाथा का पाठ किया दोहा का। फिर गुरुदेव फरमाते हैं कि वचनामृत वितराग के परम शांत रस मूल और औषध जो भव रोग के कायर को प्रतिकूल। श्रीमद् का ये पद है, उसमें से ये बात है और बहुत गंभीर भाव है ये। देखो, वचनामृत वितराग के परम शांत रस मूल, मूल माने जिसमें से प्राप्ति होती है। तो शांति की प्राप्ति जिसमें से हो, ऐसे शुद्धात्मा को बताने वाले जो वचन रूपी अमृत हैं वीतराग भगवंत के, सर्वज्ञ देव की वाणी जो वचन रूपी अमृत है, वह अमृत इस शुद्धात्म तत्व को बताता है कि जो शुद्धात्म तत्व परम शांति रस का मूल है, जिसमें से परम शांति प्रकटती है। मूल होता है ना, वृक्ष का मूल होता है। मूल होता है तो वृक्ष उगता है, पल्लवित होता है, बढ़ता है, फल देता है। किसके? यदि मूल ही ना हो, है ना। जैसे कभी एक वृक्ष को मूल सहित दूसरी जगह स्थानांतरित करें तो वह पल्लवित हो सकता है, बस दृष्टांत है। लेकिन उसके तने को काट दिया, मूल छोड़ दी, अब उस वृक्ष को लाके दूसरी जगह गाड़ दिया तो क्या होगा? सूख जाएगा। क्यों? अब पल्लवित क्यों नहीं होगा? क्योंकि मूल नहीं है। मूल के बिना पुष्टि और उसके भाव की प्रकटता नहीं होती। तो ये श्रीमद् का वचन है ना, बहुत गंभीर है कि वचनामृत वितराग के परम शांत रस मूल। तो वचनों में से शांति आती है कि नहीं? वचनामृत वचन रूपी अमृत जो वीतरागी सर्वज्ञ देव के हैं, उसमें जो शुद्धात्मा का स्वरूप कहा गया है, वह शुद्धात्मा परम शांति रस का मूल है। और कैसा है कि औषध जो भव रोग का,
इस जीव को अनादि से भव रोग लगा हुआ है। यह जीव अनादि से भव रोग से पीड़ित है। उस भव रोग की औषधि रूप है, क्योंकि उनके वचनों में इस भव रोग के नाश का उपाय कहा गया है। वचनामृत है ना, मूल तो संज्ञा किसको दी? वचनामृत वीतराग के, उसी के लिए कहा औषध जो भव रोग के। अब क्या कहा? कायर को प्रतिकूल। जो कायर है, जो भगवान के वचनों में रहे हुए रहस्य को, उनके अंतर में कहे बात के अंतर में रहे हुए मर्म को जो नहीं समझ सकता, वो कायर है। उसे ये वचन प्रतिकूल पड़ते हैं। कहते हैं ना, अपने भी बातचीत जब चलती है तो ये बात कहते हैं कि अरे ऐसी बात ना कहो, स्वच्छंदी हो जाएगा। अरे कायर होगा स्वच्छंदी, जो स्वच्छंदी होगा वो कायर ही होगा। जो शूरवीर है वो तो उन वचनों को ग्रहण करके और अपने शौर्य को जानकर और अपने शौर्य को प्रकट करके वह तो वास्तव में अपने स्वरूप को प्राप्त करके शांति और आनंद का भोग करेगा। ये भी कहते हैं ना गुरुदेव, शूरानो क्या है वो? प्रभु नो मार्ग छे सूरानो, कायर नो नई काम रे। कायर का काम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो पर दब्बादो दुग्गई जैसे सूत्र आचार्य परमात्मा सर्वज्ञ देव की परंपरा में कहते हैं। पर दब्बादो दुग्गई, जहाँ अरिहंत भगवान आचार्य परमात्मा साधु भगवंत ये कहते हैं कि तुम मेरा भी लक्ष्य करोगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी। ऐसे अब इन वचनों को सुनना, उसका अंतरंग रहस्य को समझना, इसमें शूरवीरता चाहिए। कायर को प्रतिकूल पड़ जाते हैं। कायर को इसका कहना चाहिए कि वो इसका वो हो जाता है रिएक्शन। औषध जो भवरोग के, कायर को प्रतिकूल। अब कायर कौन है उसकी चर्चा गुरुदेव ने की है, वो अपन देखते हैं। अगला पेज है 69। देखो कि कायर कौन है? कि जिसका वीर्य काम ना करे सो कायर है, और जिसका वीर्य काम करे सो वह शूरवीर है। सीधी सीधी बात है ना। अब इसको देखो, निर्मल शुद्ध उपयोग को रचे उसे वीर्य कहते हैं। जिसमें से प्रजा नाम बीतरागी पर्यायों की प्रजा प्रकट हुई, वह वीर्य है। वीतरागी स्वभाव में से वीतरागी पर्याय प्रकट हुई, उसे परमात्मा वीर्य कहते हैं। अशुभ की तो बात क्या करना, परंतु शुभ में जो वीर्य जाता है, यानी शुभ भावों में जो तेरी वृत्ति जाती है, जो परिणति शुभ रूप परिणमित होती है, उसे नपुंसक कहा है। शब्द आया था ना, कायर को प्रतिकूल। क्योंकि शुभ में से शुद्ध की शुभ में से शुद्ध की पर्याय नहीं प्रकट होती। ताराचंद जी ऐसी बातें हैं, तेरी बात ऐसी है। अब जो अपन पढ़ के आए थे ना अभी, वचनामृत वितराग के परम शांत रस मूल, औषध जो भव रोग के, कायर को प्रतिकूल। अब कायर को प्रतिकूल कैसे पड़ जाते हैं कि यहाँ तो औषधि के रूप में कहा
कि शुभ में से शुद्ध की पर्याय नहीं प्रकट होती, और जो कायर होगा उसको ये बात स्वीकार नहीं होती। तो स्वीकार नहीं होती तो वह शुद्धता से वंचित रहता हुआ शुभ अशुभ भाव की वृत्ति में पड़ा हुआ संसार में ही परिभ्रमण करता है। तो कहे तो सही कि हम तो जिनेंद्र परमात्मा की जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं और उन प्रशस्त निमित्तों के अवलंबन से धर्म कार्यों में लगे हुए हैं। तो कहा तुम लगे तो हो, लेकिन फल विपरीत आने वाला है, फल विपरीत आने वाला है। इसका नाम है कायर को प्रतिकूल। देखो, फिर प्रश्न किया मुमुक्षु ने, साहेब शुभ में शुद्धता नहीं प्रकट होती? तो कहा कि शुभ तो राग है ना भगवान, शुभ तो विकार है ना, तो विकार में से निर्विकारता कैसे आएगी? लॉजिक है, विकार में से निर्विकारता कैसे आएगी? जो विकार रूप भाव है उसमें निर्विकारता की प्राप्ति नहीं, जो विभाव रूप भाव है उससे स्वभाव की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये राग रूपी भाव है, इसमें से वीतरागता की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जो शुभ भाव है, भले वह भगवान की भक्ति का, बहुमान का, उनके वैयावृत्त का, जिनायतनों की वैयावृत्त का, स्वाध्याय का, स्वाध्याय के लक्ष्य से चिंतन आदि का, जो कोई भी राग रूपी शुभ भाव है उसमें से कभी भी किंचित भी शुद्धता नहीं आती। गुरुदेव एक उदाहरण और देते हैं, लहसुन खाते खाते कस्तूरी की ओड़कार, ओड़कार माने डकार नहीं आती। कैसे आए? तो शुभ तो राग है ना भगवान, शुभ तो विकार है। अब कायरता की बात को थोड़ा और यहां लिया। देखो, समय सार में कहा है शुभ में रहे हैं वे नपुंसक हैं, वे शुद्ध में नहीं जाते अंदर भगवान आत्मा में। देखना, पूरी बात को बराबर से समझना, नहीं तो प्रतिकूल नहीं हो जाए। ध्यान से समझना है ना। शुभ में रहे हैं वे नपुंसक हैं, वे शुद्ध में नहीं जाते अंदर भगवान आत्मा में। तो साहिब जो शुद्धता को प्राप्त करते हैं उनको पूर्व में तो शुभ भाव ही होता है। तो आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि शुभ में रहे हैं वे नपुंसक हैं, वे शुद्ध में नहीं जाते? जबकि आगम में तो यह वर्णन आता है कि जो शुद्धता की प्राप्ति करते हैं उनको पूर्व में शुभ भाव ही होता है। तो कहा, बात तो सच्ची कही तुमने, हमने जो कही वो तुमने सुनी नहीं ठीक से। शुभ में रहे हैं यानी जो शुभ भाव को ही धर्म और धर्म का साधन और उसे धर्म में मदद मान करके उसमें ही जो संतुष्ट हो रहे हैं, लिप्त हो रहे हैं, वे शुद्ध में नहीं जाते। और जो शुद्धता की लक्ष्य से, शुद्ध स्वरूप के लक्ष्य में आते हैं, उनको उस शुद्ध भाव के लक्ष्य के पूर्व शुभ भाव इसलिए होता है कि शुद्धता का स्मरण ही शुभ भाव है। शुद्ध भाव शुद्धात्मा का स्वरूप का स्मरण मात्र ही शुभ भाव है। और उस स्मरण रूपी विकल्प को तोड़कर जो शुद्ध में जाते हैं वो शुभ का उल्लंघन करके जाते हैं।
और जो शुभ में रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं और रहना चाहते हैं और इतना तो चाहिए ही चाहिए, वे शुद्ध में नहीं जाते। फर्क आ गया समझ में? फर्क आ गया ना? यही फर्क समझना है। यहीं जाकर के अपनी गाड़ी गड़बड़ा जाती है। शुभ की उपादेयता में मौत है, शुभ से तकलीफ नहीं है, क्योंकि शुभ का तो उल्लंघन होकर के यदि शुद्ध भाव की ऊर्ध्वता, मुख्यता और महिमा है तो परिणाम तो शुभ का उल्लंघन करके शुद्ध में आ जाएगा। लेकिन तुमने लक्ष्य ही शुभ भाव का रखा है, वहीं संतुष्ट हो, ज्ञायक को वहीं ढूंढ रहे हो, तो फिर तो तुम्हारी मौत है। ये प्रतिकूल हो गया। शुभ में रहे हैं वे नपुंसक हैं, वे शुद्ध में नहीं जाते अंदर भगवान आत्मा में। यह ऐसी बातें हैं। सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ जिनेन्द्र देव, उनके संत दिगंबर योगेंद्र देव, कुंद कुंदाचार्य, अमृत चंद्र देव, जयसेन स्वामी, पूज्यपाद स्वामी आदि अनेक आचार्य, उनकी क्या बातें करना। स्वयं परमेश्वर हैं वे। ऐसे आचार्य भगवंत, मुनि भगवंत, वे परमेश्वर हैं। वे पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर है ना, पंच परमेष्टि। साधु होते हैं ना संत सच्चे। नियम सार में तो ऐसा कहा है कि मुनिराज को जरा विकल्प है, इतनी ही जरा न्यूनता है। यानी 3 कषाय चौकड़ी का तो अभाव वर्तता है। एक संजुलन संबंधी राग शेष है, और संजुलन संबंधी राग कैसा होता है कि पानी में खींचो लकीर तो कितनी देर रहती है कि तुरंत ही वह लकीर समाप्त हो जाती है। ऐसी पानी में खींची लकीर के समान कषाय की उत्पत्ति होती है और तुरंत उसको छोड़कर अपने अकषाय स्वभाव को प्राप्त करते हैं। ऐसी मुनिराज की दशा है। कल भी आया था, पहले भी आया, मुनिराज को पौनी सेकंड की निद्रा होती है, पौन सेकंड की निद्रा। अपने को लगता है जैसे शास्त्र लिखते हैं, कल आई थी चर्चा, शास्त्र लिखते हैं ताड़पत्र आदि पर, जो भी उस समय उपलब्ध व्यवस्था, कांटों से आदि इत्यादि। तो वो जो शास्त्र लिखते हैं और तुम सामने बैठे हो उन मुनिराज के, तो तुम्हें लगेगा कि वे लिख ही रहे हैं, पर वे लिखते लिखते अनेकों बार अंतरंग का, अपने स्वरूप का आस्वादन करते हैं और इधर शब्दों की रचना हो रही है, वो भी विकल्प भी चल रहा है। अंतर में आते हैं और फिर विकल्प में आते हैं, लिखते हैं और फिर लिखते लिखते अंतर में चले जाते हैं। ऐसा है। और आपको बाहर से ऐसा लगेगा कि वे तो लिख ही रहे हैं। अथवा कभी मुनि भगवंतों की आहारचर्या चल हो और आप उनको आहार दान का आपको अवसर मिला हो, ऐसे भावलिंगी संतों को, तो आपका तो उपयोग पूरा पूरा उसमें लगा हुआ है, आहार दान में, और वे आहार लेते लेते अनेकों बार इस चैतन्य अनाहारी आत्मा का आस्वादन करते हैं, अनेकों बार। आपको लगेगा कि उनकी अंजलि में जो हमने आहार दिया है वे यहाँ तक ले जाते हैं, अरे इस बीच में तो वो अंदर आत्मा में चले जाते हैं। ये मुनिराजों की ऐसी स्थिति है। मुनिराज होते हैं ना, तो उनको कितनी कि समझो कि वे तो पूर्ण वीतरागी सर्वज्ञ समान ही है, जरा ही न्यूनता है, जरा ही न्यूनता है। लेकिन उतनी न्यूनता है तो उतनी वीतरागता नहीं है,
उतनी कम है। नियम सार में तो ऐसा कहा कि उसे यानी साधु भगवंतों को जरा विकल्प है, इतनी जरा न्यूनता है भले, परंतु सर्वज्ञ वीतराग भगवंत केवली परमात्मा और मुनिराजों में यदि अंतर माने तो वह जड़ है। नियम सार में श्लोक है पद्म प्रमलधारी देव का। क्या कहा है कि जो केवली भगवंत अनंत चतुष्टय के धारी परिपूर्ण वीतरागता से संपन्न अनंत सुख में विराजते हुए जो केवली परमात्मा हैं और यहाँ धरती पर विचरते हुए जो मुनिराज हैं, उनमें जरा ही न्यूनता है वीतराग की। इसलिए उन परिपूर्ण वीतरागी केवली भगवंतों में और संत मुनिराजों में कोई अंतर मानो तो जड़ है मानने वाला। बात की गंभीरता देखो। वे केवली परमात्मा अनंत चतुष्टय जिनको प्रकट है, अनंत सुख जिनकी परिणति में प्रवर्तित है, प्रवाहमान है, उनमें और मुनि भगवंतों में किंचित भी अंतर माने तो वो जड़ है। अरे वीतरागता के आराधक, वीतराग स्वरूप के आराधक, वीतरागता में परिणमित स्वयं वीतराग स्वरूप ही है मुनिराज। नियम सार में श्लोक है, महामुनि जिन्हें वीतरागता प्रकट हुई है। पर मुनि माने क्या, ये ख्याल रखना है। मुनि माने क्या है ना। पीला पीला सब सोना होता है, ऐसे सोने की पहचान नहीं होती है ना। पीला पीला सब सोना है, ऐसे हो सकती है सोने की पहचान राकेश भाई? सोने की पहचान तो उसके स्वर्णत्व से, उसके चिकने पने, पीले पने, भारी पने रूप, उसमें जो स्वर्णत्व है, उस स्वर्णत्व से स्वर्ण पहचाना जाता है, पीलेपन से नहीं। यद्यपि कि सोना पीला ही होता है। ऐसे मुनिराज तो अंतरंग स्वरूप की आराधना में मस्त, वह तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप ऐसी वीतरागता में प्रवर्तमान है कि मानो वीतराग हो, पूर्ण वीतराग हो, ऐसी है उनकी दशा। सब ऐसा ही मान रहे हैं तो उसको पहचानने का भी साधन जिनवाणी में आया है कि ये बात ठीक है कि जिनको स्वरूप का अनुभव है वे अन्य अनुभवी को तुरंत पहचान सकने की क्षमता रखते हैं, पर जिन्हें अपने स्वरूप का अनुभव नहीं, वे इस प्रकार की पहचान नहीं कर सकते। ये बात ठीक है, लेकिन एक दूसरी भी कसौटी है अपने पास। उस कसौटी के द्वारा हम उस बात को काफी हद तक पहचान सकते हैं कि जो अंतरंग वीतरागता से विभूषित तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन की दशा में वर्तने वाले जो वीतरागी संत मुनिराज हैं, उनके निरूपण में, उनकी प्ररूपणा में कभी भी कैसे भी करके राग की उपादेयता नहीं आती। उनके वचनों का मर्म, वचनों का जो निरूपण की जो बात का रहस्य है, वो वीतरागता को ही पोषित करने वाला होता है। यदि किसी के वचनों में
राग की उपादेयता, राग करने का उपदेश आए तो आप जान सकते हो, आप समझ सकते हो कि ये वीतरागता के आराधक हैं कि नहीं है। हाँ, वो तो यहाँ क्या किया कि जो एक कषाय चौकड़ी की जो सद्भाव है उसको गौण कर दिया मुनिराज ने भक्ति में। पद्म प्रमलधारी मुनिराज श्लोक लिखते हैं तो वे कहते हैं कि हमें तो यह मुनियों की भावलिंगी संतों की दशा तो जिसमें यद्यपि कि एक कषाय चौकड़ी का सद्भाव है पर हम तो उसे गौण कर देते हैं, उसको गौण करके हमको तो वे परिपूर्ण वीतराग स्वरूप ही दिखाई देते हैं, यदि उसमें अंतर माने तो जड़ है, ऐसा कहा। उस बात को गौण कर दिया। ये गौणता मुख्यता निरूपण में नहीं आए तो वस्तु का स्वरूप सामने नहीं आ सकता है ना। अभी जैसे भगवान आत्मा कहकर 72 गाथा समय सार में आचार्य अमृतचंद्र देव ने हमें पुकारा, तो हमें भगवान आत्मा कह के पुकारा तो इस स्वरूप को मुख्य करके पुकारा है, पर्याय को गौण करके कहा है। और पर्याय को मुख्य करके कहते हैं तो अरे पामर, तो जिससे पामर कहा उसी से प्रभु कहा, और जिससे प्रभु कहा उसी से पामर कहा। जैसे इसी में आया था, देखो आज ही आया था ये, अभी चल रहा था ना कि भगवान है, ये आत्मा तो भगवान है। फिर गुरुदेव ने नीचे कहा आगे आकर के, ये इधर कहा था देखो कि पावैया है वीरहीन नपुंसक जैसों को ये वाणी कठिन पड़ेगी। नपुंसक होते ना पावैया, पावैया नहीं होते हिजड़े, उन्हें पुत्र नहीं होता, वीर नहीं, उन्हें प्रजा नहीं। इसी प्रकार कायर जैसे आत्मा त्रिलोकनाथ ऐसा है, वह बात जिसे नहीं बैठती और जैसे पुण्य और पाप की बात बैठी है, ऐसे कायर नपुंसक हिजड़े जैसे को ये बात नहीं बैठती। एक तो ये कहा। फिर इसी पैराग्राफ में कहा कि भगवत स्वरूप है ना प्रभु तू, तुझे तो भगवान रूप से तो आचार्य भगवान कह करके बुलाते हैं। तो मुमुक्षु ने कहा थोड़ी देर पहले तो आपने दूसरा शब्द प्रयोग किया था। तो कहा पर्याय में नपुंसक है उसके लिए, और वस्तु है वह भगवान है, पर्याय में उस वस्तु की प्रतीति नहीं है, इतना कहा। तो ये तो मुख्य गौण करके चर्चा आती है, यहां अपनी बात चलती थी। देखो, महामुनि जिन्हें वीतरागता प्रकट हुई, संत तो उसे कहते हैं अंतर में वीतराग स्वरूप ही प्रभु है। उसके आश्रय से जो वर्तमान दशा में वीतरागता राग रहित दशा प्रकट हुई है, कहते हैं कि वह वीतराग और वीतरागी मुनि में अंतर नहीं है, और अंतर माने वह जड़ है। ये क्या बात हुई कि ये बात हुई, बहुत गजब की बात है ये भी। ये नियम सार तो अपने यहाँ स्वाध्याय हो चुकी है, बहुत ही भावना से भरा हुआ ग्रंथ है। हाँ, उसमें ही है नियम सार में। हम तो भवलीन संसारी और सिद्ध में किस नए से अंतर देखें, हमें तो वो नए ही नहीं मालूम कि जिससे अंतर देखें। अरे महाराज, आपको नए नहीं मालूम, आप तो भाव शुद्ध ज्ञान के धनी हो, कि जो नए उसमें अंतर दिखाता है वो नए मेरे ज्ञान में वर्तता ही नहीं है अभी। ऐसे ही यहां पर कहा, देखो, अंतर माने वह जड़ है। जड़ है अर्थात
अंतर मानोगे यानी कि तुम पर्याय को देख रहे हो। अंतर मानना यानी कि पर्याय को देखना, और पर्याय वास्तव में दृष्टि का विषय नहीं। दृष्टि तो द्रव्य स्वभाव पर रहनी चाहिए। तो जगत में जितने भी जीव हैं उन्हें द्रव्य स्वभाव से देखो तो वह वास्तव में अपने को जीव मानता है और सबको जीव मानता है। और जो पर्याय पर ही निगाह रखकर बैठा है वो अपने को ही जीव नहीं मानता, इसलिए वो जड़ है। हर बात में बहुत अर्थ गंभीर गंभीर आचार्य भगवंतों ने मुनिराजों ने कहा है। देखो, अंतर माने वह जड़ है, ऐसा नियम सार में कहा है। बापू वह पद कैसा होगा? वह यानी जो कहने वाले वे मुनिराज जिस ग्रंथ की टीका करते हैं वो ग्रंथ आचार्य मुनिराज का लिखा हुआ, वे भी मुनिराज, और जिनमें अंतर नहीं देख रहे वे भी मुनिराज। मुनिराजों की तो बात है। कैसा वह पद कैसा होगा? समझ में आया? मुनि का पद कोई सामान्य नहीं होता। मुनि का पद तो वास्तव में बस समझो कि बाल बराबर दूरी है पूर्णता में और उनमें। पर्याय से देखकर कहा इतना, और पर्याय को गौण कर दो तो वीतरागी भगवंत और वीतरागी संत में जो अंतर देखे वह जड़ है। अरे वह पद कैसा होगा उसे अभी साधारण कर दिया प्रभु। ये योगेंद्र देव ऐसा कहते हैं, साधारण पद नहीं है। गणधर देव चार ज्ञान के धनी, तीर्थंकर परमात्मा के वजीर, वे इन साधु भगवंतों को नमो लोए सब त्रिकालवर्ती साहुड़म ऐसा बोलते हैं कि नहीं? कहाँ से आया ये पंच नमस्कार मंत्र? वहीं से तो आया है, गणधर परमात्मा की रचना में से। दिव्य ध्वनि सुनकर जो गणधर भगवान ने द्वादश सांग की रचना की उसी में तो है ये बात। षटखंडागम में वह आया है तो वह दिव्य ध्वनि का ही तो भाव है, गणधर भगवान ने कहा। तो गणधर भगवान नमो सिद्धाणम नमो लोए त्रिकालवर्ती सब साहुड़म, तो वो साधु का पद कैसा होगा जो गणधर का नमस्कार झेल सके। इससे ही आप बहुत सारा भाव समझ सकते हो। आगे देखो, इसमें नीचे कहा वस्तु सहजात्म स्वरूप, सहजात्म स्वरूप सहज आत्म वस्तु अकृत्रिम, अकृत परम सहज आत्मा स्वाभाविक वस्तु। तो सहज आत्म स्वरूप का अनुभव होकर जो सहज पर्याय प्रकट हुई उन गुणों की संख्या, ये पर्याय प्रकट हुई तो उसे गुणों की संख्या बोला, अनंत पर्याय प्रकृति ना, तो उन गुणों की संख्या कहते हैं बहुत ज्यादा गुणों का समूह है ना। तो फिर उस मोक्ष में नहीं होता, मतलब फिर ऐसा उसे मोक्ष में क्यों रखते, मस्तक पर उस मोक्ष को क्यों रखते, ऐसे करके बात है। वो नहीं होता का मतलब इधर नीचे मिलाना, निज सिरसी अपने मस्तक के ऊपर उसी मोक्ष को क्यों रखते, यदि उसमें बहुत ज्यादा गुणों का समूह ना होता तो। एक दृष्टांत दिया था कि टोपी और पगड़ी हो तो पैरों में नहीं पहनी जाती, टोपी हो पगड़ी हो तो कोई पैरों में पहनता है क्या? तो टोपी और पगड़ी मस्तक पर रखी जाती है। ऐसे ही जो अनंत गुण नाम पर्यायों का, परिपूर्ण पर्यायों का जो भाव प्रकट है वह मस्तक पर रखने योग्य है, सो मस्तक पर विराजमान है, तीन लोक के मस्तक पर। कल गुरुदेव ने बाधक
और साधक सबके ऊपर कहा था ना, तो फिर केवली को भी आज याद किया कि 13वें गुण स्थान में भाव मोक्ष हुआ है, परंतु द्रव्य मोक्ष बाकी है। इतना अभी वो पर्याय अपेक्षा से असिद्धत्व का भाव होने से वो अभी लोक के मस्तक पर नहीं, मैं इतना यहाँ पर ख्याल कराया। यहाँ तो सब पूर्ण हो गया है सिद्धत्व में। ये एक चीज, एक बात और आई थी, इसे भी देखते हैं। 71 पेज है। पर्याय में अक्षर का अनंतवा भाग उघाड़ रहा है, निगोद की अवस्था। निगोद किसे कहा कि निगोद यानी कि उसका सीधा समझने का रास्ता, विधि, कि जिसकी ज्ञान की, ज्ञानादि गुणों की पर्याय नाम प्रगटता में, उघाड़ में अक्षर का अनंतवा भाग शेष है, ऐसे निगोद की अवस्था समझना। तो कहा ऐसे अनंत निगोद हैं। अनंत निगोद माने निगोद के जीव अनंत हैं, वे नीचे हैं। अपन जब 3 लोक का नक्शा देखते हैं ना, तो ऊपर सिद्ध शिला है ऐसी चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, फिर उसके नीचे वो अनुदिश विमान आदि 9 ग्रह, फिर 16 स्वर्ग के पासड़े, फिर मध्य लोक आता है, फिर नीचे 7 भूमियां नरक की, रत्न प्रभा, बालुका, सरकरा प्रभा, बालुका प्रभा, ऐसे करके है। फिर सबसे नीचे लिखा रहता है निगोद का स्थान, नरक के नीचे। तो निगोद का स्थान नीचे है, ये बात सिद्धांत ग्रंथ में कही गई है। तथापि निगोद पूरे लोक में व्याप रहा है। ये बात को समझना अच्छे से, क्योंकि पहले भी 1-2 बार बात आई, 10-15 साल पहले भी आई थी कि निगोद तो नरक के नीचे है। अरे नरक के नीचे जो निगोद है वहां अनंती जीव राशि है ना। कितनी अनंती कि जो लोक है ना, ये पुरुषाकार लोक, सिद्ध शिला मिलाकर सारे लोक में निगोद के जीव ठसाठस भरे हुए हैं। उससे भी विशेष जीव वहां रहे हुए हैं नरक के नीचे वाले हिस्से में। हाँ, उसे नित्य निगोद तो दरअसल में नित्य निगोद, इतर निगोद तो इस अपेक्षा से है कि जो निकल करके आया पुनः गया तो इतर निगोद, अन्यथा नित्य निगोद, है ना। ऐसे कोई निगोद का तो इस प्रकार से वर्गीकरण है। लेकिन निगोदिया जीव माने जिसके ज्ञान के उघाड़ की दशा अक्षर के अनंत विभाग है। तो सिर्फ वे नीचे ही नीचे रहते हैं ऐसा नहीं है। नीचे विशेष, यानी विशेष माने अधिक होने से उसे वहां पर नक्शे में बताया गया है। और उसका एक हेतु और है जो गुरुदेव ने आज लिया इसमें, कि जो सर्वोत्कृष्ट भाव को प्राप्त हैं वे ऊपर हैं लोक के अग्र पे, और जो निकृष्टतम भाव को प्राप्त हैं वे नीचे हैं। ये एक न्याय और भी कहा है। देखो मैं पढ़ता हूं अब। ऐसे अनंत निगोद हैं वे नीचे हैं, और पर्याय की पूर्णता की अनंत शक्ति वह सिद्ध हैं। समझ में आया देवी लाल जी? तो मुमुक्षु ने कहा नित्य निगोद 7वें नरक के नीचे। तो कहा नीचे निगोद है बहुत, फिर कहा पूरे लोक में है। ये न समझना कि निगोद नीचे ही होता है, यहां भी निगोदिया जीव ठसाठस भरे हुए, ठसाठस। जैसे ये कोई है ना, ये वस्त्र, तो वस्त्र के साथ भी अनंत निगोद है सब जगह। कितनी जीव राशि है निर्देश भाई? अक्षय अनंत जीव राशि, अक्षय अनंत। अक्षय अनंत का अर्थ समझ गए? अक्षय जिसका क्षय नहीं होए। और कैसी अक्षय है कि प्रत्येक 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्ति को प्राप्त होंगे,
और प्रत्येक 6 महीने 8 समय में से निगोद से निकलकर जीव व्यवहार जीव राशि में आएंगे। तो समझो 608 जीव प्रत्येक 6 महीने 8 समय में संसार अवस्था से छूट रहे हैं और 608 जीव निगोद छोड़कर व्यवहार जीव राशि में आ रहे हैं प्रत्येक 6 महीने 8 समय। अब 6 महीने 8 समय तो मोटा मोटी 1 साल में 2 हो गए, तो 1 साल में 1200 जीव निगोद से आते हैं और 1200 जीव मुक्ति को पाते हैं। मोटी मोटी बात करते हैं, समझ। तो अनंत काल अभी जैसे आज 26 दिसंबर 2023, यहां से लेकर अनंत काल आगे का विचार करो। 2 4 10 साल, 1000 करोड़ अरब साल नहीं, अनंत काल आगे का विचार करो। तब भी जितने सिद्ध होंगे, हर साल 1200 होंगे ना, और अनंत काल बाद अनंत साल निकल जाएंगे, तो 1200 बढ़ते जाएंगे, तो भी जितने सिद्ध होंगे उससे अनंत गुने जीव अंगुल के असंख्यातवें भाग में रहे निगोदिया होंगे। ऐसा है, इतनी अक्षय अनंत जीव राशि भरी पड़ी है। ये तो हम उसमें से निकल आए भाई साहब, हमें लगता ही नहीं है। हमें लगता है कि ये जो 70 80 90 100 साल की ये आयु मिली है, तो इसमें खाओ कमाओ, सबको खुश रखो, खुद खुश रहो, ऐसा एक अपन ने अपना एजेंडा बना लिया है। भाई ये मौका बड़ी मुश्किल से मिला है। सोचो, अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान का उघाड़, वहां उस दशा में से निकल करके आकर के विकास को प्राप्त करके संगी पंचेंद्री पना, उच्च जैन आर्य देश, उच्च जैन कुल, और उसमें इतनी सच्ची और सरल जिनवाणी और उसका रहस्य सुनने मिला, और हम इसको आधा पौना घंटे 1 घंटे का व्यसन बना करके छोड़ दें, तो फिर हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं। अभी अपन लोग आते हैं स्वाध्याय में, बहुत बहुत साधुवाद है, अभिनंदन है, लेकिन ये 1 घंटे आ गए, सुन गए, और हमारा तो फिक्स है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, वो तो उद्यम मन तो होना पड़ेगा, जिज्ञासा बहुत उग्र करनी पड़ेगी, आत्म स्वरूप की महिमा बहुत उग्र चाहिए, तब ये बात समझ में आना प्रारंभ होती है, और समझ में आती है, और समझ में आकर के वह बात का परिणमन यानी स्वरूप की प्राप्ति पर्याय में होती है। नीचे निगोद है, बहुत पूरे लोक में है, उससे अनंत गुणा विशेष है। वहां नीचे जितना लोक में है उससे अनंत गुना नीचे है, इस अपेक्षा से कहा 7वें नरक के नीचे। इस लोक प्रमाण में तो है ही निगोद, यहां भी निगोद है, परंतु वहां विशेष गिना है। न्याय है ना, न्याय कैसा न्याय है देखो, सिद्ध जब ऊपर हैं पूर्ण पर्याय को प्राप्त, तब हीन पर्याय वाले अनंते नीचे हैं, बराबर है, ऐसा करके न्याय है। ये सब मौजूदगी है। ओ भैया, ये निगोद के जीव होंगे करके नहीं छोड़ सकते हो आप, होंगे, अरे होंगे नहीं हैं। और कैसे हैं कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य के स्वय चतुष्टय स्वरूप चतुष्टय से है। भगवान को तो वह चतुष्टय पर्याय में प्रकट है, इनको ये सब जीवों को स्वरूप चतुष्टय विद्यमान है। अरे अभव्य हो उसको भी, अभव्य नाम पर्यायगत योग्यता का फर्क है, स्वरूप में थोड़ी फर्क है। एक दिन आया था गुरुदेव, इस भव्य भव्य के लिए मूंग का उदाहरण देते हैं, है ना। जो मूंग का दाना
कैसे ही, है ना, कहते हैं लाखों मन पानी में उबालने पर भी सीजे नहीं, ऐसा वह कोरडू मूंग, मतलब वो अपन क्या कहते हैं उसे, क्या, बट्ठर मूंग, वो जो सीजे ही नहीं, तो उसको अभब के लिए दृष्टांत में लिया। लेकिन अभी क्या कहते हैं कि उसमें मूंग के सब गुण हैं, वो बट्ठर मूंग में मूंग के सब गुण हैं। अरे वो सीज करके वो दाल रूप से तुम जो खाते हो उबाल कर वैसी ना हो सके, लेकिन पापड़ तो बन जाए उसका पापड़ तो बन जाएगा ना। तो पापड़ बनेगा तो उतना पापड़ बिना मूंग का होगा क्या? वो मूंग का ही है। गुरुदेव कोई दृष्टांत देते हैं तो पूरा उसको चारों तरफ से घटित करते हैं। तो ऐसे प्रत्येक जीव चाहे अवब ही क्यों ना हो, स्वरूप से तो ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, स्वच्छता, प्रभुता का पिंड है। ऐसे जीव को जब जिनेन्द्र परमात्मा ने, आचार्य भगवंतों ने जीव कहा, ऐसे स्वरूप को ही जीव कहा, तो ऐसे स्वरूप को पहचानने की अपनी जिम्मेदारी है। ये बात यहाँ तक अपनी आई, शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय।